हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एलिजाबेथन एज में जो सोनेट्स लिखे गए थे, फेमस सोनेट्स, और जो उस पीरियड के सोनेटियर्स थे उनके बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ समवन इज वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट so that you may get the notification of videos timely as I upload. And तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले पढ़ लिया है काफ़ी कुछ। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो है। तो जो सोनेट्स थे हमने पहले भी पढ़ा था। द सोनेट ओरिजिनेटेड इन 14th सेंचुरी इन इटली। तो सोनेट जो थे वो 14th सेंचुरी में इटली में ओरिजिन उनका हुआ था, इटली में ओरिजिनेट हुए थे। उनकी शुरुआत इटली से हुई थी सोनेट राइटिंग की। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ पेट्रार्क हु एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू हिज बिलव्ड लवरा। तो जो फादर ऑफ सोनेट्स कहे जाते हैं वो पेट्रार्क हैं, वी नो वेरी वेल। तो इटली में सबसे पहले 14th सेंचुरी में सोनेट राइटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके साथ पेट्रार्क का नाम जुड़ा हुआ है कि पेट्रार्क ने इसको स्टार्ट किया था। और वो जो उन्होंने अपने सोनेट्स लिखे थे वो एड्रेस किए थे अपनी बिलव्ड लौरा को। नेक्स्ट पॉइंट है, डांटेज सोनेट्स आर एड्रेस टू हिज ब्यूटीफुल बिलव्ड बीट्राइस। ये चीज़ें फ्रेंड्स माइंड में याद रखने, क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि पेट्रार्क के एड्रेस जो सोनेट्स थे वो किसको एड्रेस्ड थे, तो उनकी बिलव्ड लौरा को एड्रेस्ड थे। डांटे के सोनेट्स जो थे वो किसको एड्रेस्ड थे, तो जॉन डांटे ने जो सोनेट लिखे थे वो अपनी बिलव्ड बीट्राइस को एड्रेस करते हुए लिखे थे। Sonnets each originally a short poem recited to the accompaniment of music. Accompaniment of music के साथ में जो short poem कही जाती है that is called sonnet, and we know it is the poem of 14 lines. It is derived from the Italian word sonetto meaning a little sound or strain. और जो सोनेट है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है जिसका मीनिंग होता है कि अ लिटिल साउंड आर स्ट्रेन। इन कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद अ सेट राइम स्कीम। इसकी पर्टिकुलर सेट राइम स्कीम होती है जिसमें थोड़ा सा साउंड होता है, म्यूजिक होता है, उसके साथ में पोएम कही जाती है, तुकबंदी के साथ में कही जाती है 14 लाइन्स की पोएम। ये सोनेट होती है जिसका इटालियन वर्ड सोनेटो से जो बनी हुई है सोनेट, तो ये भी इसकी स्पेलिंग सोनेटो की भी याद रखनी है, SONNETO सोनेटो। अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक के साथ में होती है। तो ये बात हो गई कि सबसे पहले सोनेट कहाँ स्टार्ट हुए थे। तो इटली में 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब इंग्लैंड कैसे आए, तो इन इंग्लैंड वेट एंड सरे बिगेन सोनेट राइटिंग इन इमिटेशन ऑफ द इटालियन सोनेट। तो वेट एंड सरे ने इंग्लैंड में शुरू किए थे सोनेट राइटिंग को, जो कि इटालियन सोनेट से वो इंस्पायर हुए थे और उन्हीं का अनुकरण करते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्होंने इंग्लैंड में सोनेट राइटिंग स्टार्ट की थी। Waite introduced the Petrarchan model and left 31 sonnets on the theme of love of rare excellence and beauty. तो वेट ने कितने सोनेट्स लिखे? 31 सोनेट्स लिखे, पेट्रार्कन मॉडल पर लिखे, जिनकी थीम जो थी वो लव ही थी। एंड सरे गेव अ न्यू टर्न टू सोनेट राइटिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पैटर्न विच इन कोर्स ऑफ टाइम became popular as English are Shakespearean sonnet because Shakespeare used it with rare poetic grace and excellence. अब वैट ने तो पेट्रार्क को फॉलो किया था, इसलिए पेट्रार्कन मॉडल पर सोनेट्स लिखे थे। जब हम सोनेट की राइमिंग स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सोनेट पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश आर शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट। तो उसी में जो पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो किया था वो वैट थे, और सरे ने जो सोनेट का पैटर्न फॉलो किया था उसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाद में उसी स्टाइल को शेक्सपियर ने फॉलो किया और बहुत सारे सोनेट्स लिखे। तो ये डिफरेंस था, वेट के सोनेट्स पेट्रार्कन मॉडल पर बेस्ड थे और सरे के सोनेट्स इन्होंने एक नया पैटर्न डिस्कवर किया और उस पर सोनेट लिखे जो कि इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने गए और जिसको शेक्सपियर ने आगे चलकर फॉलो किया। और सरे के जो सोनेट्स थे वो एड्रेस्ड थे टू लेडी जेराल्डाइन। लेडी जेराल्डाइन को उन्होंने एड्रेस किए थे अपने सोनेट्स। तो ये बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है, GERALDINA जेराल्डाइन को उन्होंने
एड्रेस किए थे सरे ने अपने सोनेट्स को। वैट एंड सरे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्सनल आर ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन सोनेट्स। एक और क्वालिटी मिलती है वैट एंड सरे के सोनेट्स की कि इन्होंने अपने पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल नोट को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने सोनेट्स के माध्यम से। इन 1582 थॉमस वॉटसन पब्लिश्ड 100 पैशंस आर पोएम ऑफ लव विच दो इन 18 लाइन्स वर डिस्क्राइब्ड एज सोनेट्स। उस पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में, थॉमस वॉटसन भी एक पोइट थे, फेमस पोइट, बहुत फेमस तो नहीं रहे बट हाँ रिनाउंड पोइट थे, जाने माने पोइट थे, और उन्होंने भी 100 पोएम्स लिखी, पोएम्स ऑफ लव। और जो 100 पोएम्स थी इवन वो 18 लाइन्स की थी, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब की गई थी जैसे सोनेट्स हों। और उसके बाद जब उनका सेकेंड वॉल्यूम आया तो वो उन्होंने, वॉटसन का जो सेकंड वॉल्यूम आया, द टीयर्स ऑफ फैंसी आर लव डिस्डेन्ड कंटेन्ड पोएम्स इन 14 लाइन्स। अब उन्होंने सोनेट का जो प्रॉपर पैटर्न था उसको फॉलो करते हुए जो अपना सेकंड वॉल्यूम द टीयर्स ऑफ फैंसी लिखा था वो 14 लाइन्स में ही लिखा। तो ये वॉटसन की जो 100 पैशंस आर 100 जो पोएम्स आई थी पैशंस के नाम से, पोएम ऑफ लव, वो 18 लाइन्स में पहले वॉटसन ने 1582 में लिखी थी। उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम आया द टीयर्स ऑफ फैंसी। तो टीयर्स ऑफ फैंसी थॉमस वॉटसन का है कलेक्शन सोनेट्स का। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट सोनेटियर्स की। तो ये हैं, इसमें आते हैं सर फिलिप सिडनी। द पब्लिकेशन ऑफ सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये आया था 1591 में, मार्क्ड द रियल एंड ग्लोरियस बिगिनिंग ऑफ सोनेट राइटिंग। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला किसका सोनेट कलेक्शन है? सर फिलिप सिडनी का, एंड इट इज़ हिज डेडिकेशन फॉर हिज बिलव्ड पेनेलोप। याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर फिलिप सिडनी ने अपने जो सोनेट कलेक्शन था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये किसको डेडिकेट किया है? तो उन अपने बिलव्ड पेनेलोप को एड्रेस करते हुए लिखा है, ये डेडिकेशन है उनका अपने बिलव्ड पेनेलोप के लिए। तो सभी का, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डांटे ने किसको किए, अपनी बिलव्ड, डांटे ने अपनी बिलव्ड बिट्राइस को एड्रेस करते हुए सोनेट्स लिखे। उसी तरीके से सर फिलिप सिडनी ने अपनी बिलव्ड पेनेलोप को एड्रेस करते हुए सोनेट लिखा, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला कलेक्शन है सोनेट्स का। सिडनी फॉलोज द पेट्रार्कन स्कीम ऑफ सोनेट। तो सिडनी ने किसको फॉलो किया था? पेट्रार्क को फॉलो किया था और पेट्रार्कन स्कीम पर लिखे थे सोनेट्स। हिज एग्जाम्पल इज फॉलोड बाय डैनियल इन डेलिया। और फिर आगे उन्हीं को फॉलो करते हुए फिर सर फिलिप सिडनी के इस पेट्रार्कन स्कीम को ही फॉलो करते हुए डैनियल ने डेलिया जो कलेक्शन लिखा सोनेट का, तो ये डैनियल का था। और कॉन्स्टेबल ने डायना लिखा, कॉन्स्टेबल का सोनेट कलेक्शन डायना था और डैनियल का डेलिया था। और स्पेंसर ने एमोरोटी लिखे। तो स्पेंसर का जो एमोरोटी था, अ कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स एड्रेस टू एलिजाबेथ बॉयले whom ही मैरिड। स्पेंसर, तो एमोरोटी किसका सोनेट कलेक्शन है? स्पेंसर का। और स्पेंसर के एमोरोटी कितने सोनेट्स का कलेक्शन है? 88 सोनेट्स का। किसको एड्रेस करते हुए लिखे थे? एलिजाबेथ बॉयले को, जो कि जिनसे कि उनकी बाद में शादी हो जाती है। अब विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ हिज एज। एलिजाबेथन पीरियड के ग्रेटेस्ट सोनेटियर थे विलियम शेक्सपियर, एंड हिज सोनेट्स are the most precious pearls of Elizabethan lyricism, some of them unsurpassed by any lyricism. The majority of his sonnets were written probably in 1594 when Shakespeare had gained the patronage of the Earl of Southampton. तो ज़्यादातर जो सोनेट्स शेक्सपियर के लिखे गए वो 1594 में उन्होंने लिखे थे। उसकी डेट मतलब संभावित डेट, एक प्रोबेबल डेट बताई जाती है कि 1594 के दौरान शेक्सपियर ने अपने ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में लिखे थे जितने भी सोनेट्स वो ज़्यादातर 1594 में लिखे थे। और उस समय वो किसके पैट्रोनेज में थे, किसके पैट्रन में थे? तो उनके पैट्रन समय अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के आश्रय में मिस विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे थे। द फॉर्म ऑफ द चेज, और हम जानते हैं कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? तो 154 सोनेट्स लिखे हैं। द फॉर्म ही
chase was not the Italian or Petrarchan form. He preferred the pattern introduced by Surrey. हमने भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, शुरुआत में भी पढ़ा था कि शेक्सपियर ने पेट्रार्कन फॉर्म को नहीं फॉलो किया है सोनेट राइटिंग में, उन्होंने सरे को फॉलो किया है। जो सरे ने एक नया इंग्लिश पैटर्न फॉलो किया था, इंग्लिश सोनेट पैटर्न, तो उसको उन्होंने सरे को फॉलो किया है और उन्हीं के जो उनकी स्कीम थी, उनके पैटर्न था सोनेट राइटिंग का, उसको फॉलो करते हुए लिखे। एंड एबली एम्प्लॉयड बाय स्पेंसर इन हिज सोनेट, और स्पेंसर को भी उन्होंने थोड़ा बहुत फॉलो किया है। consists of 3 quatrains each rhyming alternatively and rhyming couplet to concludes। तो जो शेक्सपियर के सोनेट्स होते थे उसमें 3 क्वाट्रेन होते थे, एक क्वाट्रेन में 4 लाइन, तो 3 क्वाट्रेन इट मीन्स 12 लाइन्स, एंड अ कपलेट, कपलेट में इट मीन्स 2 लाइन्स, तो 14 लाइन्स इस तरीके से होती थी। अब थॉमस थॉर्प प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर इन 1609। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स कब पब्लिश किए गए थे, कब प्रिंट हुए थे, तो 1609 में। किसने किए थे, थॉमस थॉर्प ने। तो थॉमस थॉर्प ने प्रिंट किया था 154 सोनेट कलेक्शन को शेक्सपियर के इन 1609 में, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू मिस्टर WH एंड टू अ डार्क लेडी whom the poet loved dearly. WH was probably his dear friend Earl of Southampton। और ऐसा माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स थे 154 सोनेट्स, उसमें WH को उन्होंने डेडिकेट करते हुए लिखे थे और कुछ उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस करते हुए लिखे थे। तो डार्क लेडी माना जाता है कि उनकी बिलव्ड थी, और जो WH थे वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, उनके डियर फ्रेंड थे जिनके आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने सोनेट्स लिखे थे। तो WH किसके लिए यूज़ हुआ है, तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए मिस्टर WH, तो उनके शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स मिस्टर WH को डेडिकेटेड थे। ड्राइटन वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज। अब ड्राइटन जो थे वो एक एलिजाबेथन एज के रिनाउंड सोनेटियर्स में हैं, एंड हिज सोनेट सीक्वेंस नोन एज आइडिया, और इनका सोनेट सीक्वेंस जो है वो आइडिया नाम से जाना था। 1594 एक्सप्रेस प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी, इन्होंने इसमें प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है। और इन्होंने कितने सोनेट्स लिखे हैं, ही रोट 52 सोनेट्स। हिज फेमस सोनेट अ पार्टिंग is a magnificent piece of verse, sure in its handling, at once strong and restrained in its expression of passion। तो इनका ये जो फेमस सोनेट है अ पार्टिंग, एक मैग्निफिशेंट पीस है वर्स का, और राइटर ने टोटल 52 सोनेट्स लिखे थे। तो ये बात हो गई उस समय एलिजाबेथन एज में जो सोनेट लिखे गए थे और फेमस सोनेटियर्स थे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोज को, कि बिफोर शेक्सपियर प्रोज राइटिंग क्या थी, कैसे थी, और क्या था उसकी बिगिनिंग, और एलिजाबेथन एज में प्रोज राइटिंग, ऐसे राइटिंग आ जाती है, फ्रांसिस बैकन केसेस थे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इन दिस वीडियो, अब इस वीडियो में इतना ही, एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू, please give the thumb of like and share this video and subscribe the channel. Thanks for watching. We'll meet you again with next video.